नमस्ते, वंदे मातरम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आप सभी के बीच पुनः एक नई अनुभव लेकर के आया हूं। मैं दीपक आर्य हूं, आप सभी का भ्राता, बंधु, मित्र, बेटा, आप सभी मुझे जानते हैं। एक नई अनुभव आप सभी के बीच में इसलिए ला रहा हूं जिससे कि अगर भी आपको भी ऐसी समस्या है, आपके परिवार में किसी को समस्या है ऐसी समस्या, तो ऐसी समस्या से आप निजात पा सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। तो आज मैं एक उपचार एक भाई के नाते बताऊंगा। तो इस उपचार को आप जानिए और समझिए और अपने सूझबूझ से नज़दीकी चिकित्सक के परामर्श से लाभ उठाइएगा। यह उपचार बहुत अच्छा रहा, जो कि 2 ही दिन में उस बहन की समस्याएं ठीक हो गई। एक बहन है जो हमसे जुड़ी हुई हैं, वो बहन पटना से हैं जिनका नाम अनु है। उस बहन ने हमसे संपर्क की कि भैया मुझे कोई कीड़ा मेरे आँखों में काट लिया है, कोई कीड़ा उनके आँख में काट लिया होगा। तो कीड़ा काटने के कारण से उनके आँखों में थोड़ी सूजन आ गई थी, जलन हो रही थी आँखों में, लालीपन आ गई थी, ठीक है, दर्द हो रहा था। तो ऐसी समस्या उस बहन को हो रही थी। तो बहन ने मुझे फ़ोन की, मुझे व्हाट्सअप मैसेज की, बोले भैया मुझे ऐसी समस्या है, मैं क्या करूं, कृपया मुझे उपचार बताएं। तो उन्होंने मुझसे भाई के नाते भाई समझ के मुझसे पूछी, भैया मुझे बताएं, मुझे भैया गई। तो इसीलिए मैं एक भाई के नाते एक बहन का मदद करना समझा, एक बहन की मदद होनी चाहिए। तो मैंने भाई और बहन का एक रिश्ता बना करके एक भाई के नाते मैंने उन्हें बताया। तो उन्होंने एक बहन के नाते हमसे उपचार पूछा और बहन के नाते हमारे उपचार को उन्होंने अपनाया। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं और बाकी और चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इस अनुभव को बहन का सुन लें, फिर हम उस दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। जो मैंने बताया वो जानकारी मैं आपको दे दूंगा और इन दवाओं को आप ध्यान रखिएगा और अपने नज़दीक के चिकित्सक से पूछ के आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहन का अनुभव सुन लीजिए। नमस्ते दीपक भैया जी, मैं अनु बिहार से। मेरे आँख में 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा लालिमा और उसमें दर्द भी था और उसमें जलन भी हो रहा था और खुजली भी हो रहा था। तो मैंने दीपक भैया जी से अपनी समस्याएं बताई। भैया ने मुझे ये होम्योपैथ की 3 दवाई लेने को बोला और मैं भैया जी के बताए हुए हिसाब से वो ये तीनों दवाई ली और मुझे 2 दिन में पूरी तरीके से आराम हो गया। अब मेरे आँख पहले जैसे हो गए हैं, बिल्कुल साफ़। इसके लिए मैं दीपक भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद दीपक भैया। तो आपने बहन का अनुभव सुना। बहन ने क्या कहा कि 2 ही दिनों में उनकी आँखों की जो समस्या थी, जो समस्या बनी हुई थी, 2 दिन में समाधान हो गया, 2 दिन में ही समाप्त हो गए। तो 3 दवाई हमने बताया था होम्योपैथी की, तो वो 3 दवाइयों का हम जिक्र करेंगे। तो आप समझिए क्या है कि हमारे देश में ऐसी पद्धतियां हैं जो कि मानवता को बचा सकता है, हमारे आँखों को, आपकी आँखों को बचा सकता है। जो इंस्टेंट कोई समस्या हुई उसका समाधान दवाइयों से हो गई। वो ऐसी दवाइयाँ जो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, सही से लें और अच्छा होता है। तो होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत अच्छी होती है। होम्योपैथ के डॉक्टर्स कहते हैं इनके उतने साइड इफ़ेक्ट होते भी नहीं हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इसका ज्ञान लेना है, डॉक्टर की मदद से पूछ के उनसे संपर्क करके आप ज्ञान इकट्ठा करें। ज्ञान इकट्ठा करके जैसे मैं जो बता रहा हूँ इसको आप समझ लीजिए। इन दवाओं को समझ के आपके पास के जो होम्योपैथी चिकित्सक है उनसे पूछिए, डॉक्टर साहब मैं इन दवाओं के बारे में मैंने पढ़ा समझा, तो क्या जो ऐसी समस्या हैं तो क्या मैं ये दवा ले सकता हूँ? तो बस मैं एक प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, प्रमाण के साथ मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपको विश्वास होगा, थोड़ा ज़रूर होना चाहिए। तो आप अपने नज़दीक के चिकित्सक से पूछ के इन चीज़ों को समझ के आप इस्तेमाल प्रयोग कीजिएगा इन दवाओं का। तो हमारे देश में महान आयुर्वेद है जिनके माध्यम से बीमारियों का समाधान होता है, तो आप समझते हैं। तो बस हम आज दवाओं के बारे में आपको बता देता हूँ जिससे कि आपकी समस्या का समाधान होगा। तो मैंने इस बहन अनु को मैंने 3 दवाइयाँ बताया था। तो उसमें 3 दवाइयाँ थी, बेलाडोना, यूफ्रेशिया और एपिसमेल। ये 3 दवा है होम्योपैथी की। बेलाडोना 200 था, यूफ्रेशिया 200 और एपिसमेल 200। और तीनों दवाइयों से 2-2 बूंद जीभ पे दिन में 3 से 4 बार अगर
तुरंत कोई समस्या हुई है तो दवाओं की जो रिपीटेशन होती ज़्यादा बार हम कर लेते हैं ताकि जल्दी आराम हो जाए। तो मैंने 3 से 4 बार बहन को व्यक्तिगत कहा था कि इसे आपको रिपीट करना है दिन में 3 से 4 बार, तो 2 दिन ली आराम हो गया। अगर दी और लंबे समय तक अगर दी उनको लेना होता तो क्या करते, 4 बार की जगह जैसे 1 2 दिन 4 बार लेते, फिर मैं उस दवाओं की मात्रा को उसको घटा के दिन में 2 बार कर देता, फिर और आराम लगता, फिर मैं दिन में 1 बार कर देता, फिर और आराम लगता तो मैं सप्ताह में 1 बार दे के कुछ सप्ताह दे के बंद कर देना। अगर दी पुरानी समस्या हो जाती है तो ऐसा हम करते हैं। तो नई समस्या थी, एक्यूट प्रॉब्लम थी, तो 1-2 दिन में इनका समाधान हो गया। तो ये 3 दवा था, ठीक है, बेलाडोना, यूफ्रेशिया, एपिसमेल, इन 3 दवाओं को याद रखिएगा और प्रयोग कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखें, हेम्योपैथी दवा बीमारी के हिसाब से नहीं होता, लक्षण सिम्टम के हिसाब से काम करता है। तो मैंने जिस बहन में सिम्टम को समझा उन सिम्टम को मैं आपको बताता हूँ, और ये सिम्टम्स मिले तो आप इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऐसी समस्या आँखों में हो तो, और जो प्रयोग करना है तो अपने चिकित्सक से पूछ के करना है। तो ये 3 दवा का जो सिम्टम्स है, पहला मैं बात करता हूँ बेलाडोना। बेलाडोना जो मेडिसिन है, जब आप मैटर मेडिका में पढ़ेंगे तो इसमें सिम्टम्स आते हैं, आँखों का जो पलक है, जो आँख का जो पूरा ये जो हिस्सा है, इसमें क्या आ जाएगा, सूजन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आँखों का जो पलक है ये सूजा हुआ दिखेगा आपको, क्या होगा, सूजा हुआ, ठीक है। बाहर थोड़ा उभरा हुआ महसूस होगा आँखों में, ठीक है, उभरा हुआ महसूस होगा। आँखों में लालीपन दिखेगा, ठीक है, क्या होगा उसमें, आँखों में लालीपन, पलक में लालीपन, ये बेलाडोना का सिम्टम है, ठीक है। ये चीज़ें दिखेगा। आँखों में जलन आपको महसूस होगा, बेलाडोना का जब सिम्टम्स आएगा तो जलन होगा। अगर आँखों में जलन हो तो बेलाडोना प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। आँखों में दर्द भी होता है तो बेलाडोना प्रयोग करते हैं। तो सूजन, जलन अगर दी हो रहा है, उभरा हुआ है, थोड़ा दर्द है तो बेलाडोना ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है एपिसमेल। एपिसमेल में भी क्या होता है, सूजन होता है विशेष रूप से। सूजन की बहुत अच्छी दवा मानी जाती है हेम्योपैथी जगत में। अगर दी लक्षण मिलता हो तो पलक सूजा हुआ होगा एपिसमेल में, ठीक है। पलक लाल होगा, पलक जो हमारी होगी ये क्या होगी, लाल आ जाएगा, लालीपन दिखेगा। जलन होगा और डंक मारने जैसा दर्द होगा, तेज़ दर्द होता है एपिसमेल में, ठीक है। आंखों में तेज़ दर्द होगा। अगर ये तेज़ दर्द हो, आंखों का पलक में सूजन, सूजा हुआ आंख का पलक हो, पलक लाल हो, तो आप एपिसमेल का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी दवा जो अंतिम दवा थी यूफ्रेशिया था। यूफ्रेशिया का क्या सिम्टम्स है कि आँखों के जो पलक हैं, पलकों में जलन होगी, इसमें भी क्या होगा, जलन होगा और सूजन होगा, और आँख में पानी भी चलता है। इसमें पानी नहीं था, मैं साइड से एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। आँखों में अगर दी पानी चल रहा हो, ज़्यादा निकल रहा हो, तो यूफ्रेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है हेम्योपैथी में। अगर दी पानी निकल रहा हो आँखों से तो आँखों में, पलकों में जलन हो, सूजन हो, तो यूफ्रेशिया का प्रयोग करना चाहिए। तो ये दवाई थी, जो मेडिसिन थे जो मैंने आपको बताया। तो इस मेडिसिन का सिम्टम अगर दे आपको कभी ऐसा हो जाए, कीड़ा काट लिया हो, कीड़ा काटने के बाद क्या सिम्टम देख रहा है उसको देख लीजिए, तो उसके हिसाब से दवा लीजिए। कीड़े काटने में और भी कई तरह की मेडिसिन आती है, हेम्योपैथी में चलता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि इन 3 मेडिसिन का सिम्टम्स बहन में दिखा, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि कीड़ा भी काटा। लेकिन अगर भी ऐसे सिम्टम्स आँखों में किसी कारण से आ रहा हो, दिखता हो, तो आप प्रयोग कर सकते हैं दवा अपने नज़दीक के चिकित्सक से पूछ के, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और इस बहन का समाधान तो 2 दिन में हो गया। तो मैं एक जागरूकता के लिए आप सभी के बीच में वीडियो मैंने बनाया, आप सभी को जागरूक करने के लिए कि हेम्योपैथी भी ऐसी पद्धति है जिससे आपका समाधान हो सकता है। आयुर्वेद तो सबका पितामह है, तो आप सभी जानते हैं आयुर्वेद किसी पैथी में किसी बीमारी का समाधान नहीं होता है, उस बीमारियों का समाधान हमारे आयुर्वेद में होता है। और आयुर्वेद का एक छोटा सा हिस्सा हेम्योपैथी भी है। तो हेम्योपैथी बहुत अच्छी है पद्धति, जो कि आयुर्वेद का अर्क प्रकरण है। उस अर्क प्रकरण के सिद्धांत के आधार पे हेम्योपैथी खड़ा है, ठीक है। सबसे पहले हेम्योपैथी में क्या बनता है, मूल अर्क बनाते हैं, फिर उसकी पोटेंसी बनती है। तो आयुर्वेद का ही एक सिद्धांत के आधार पे हेम्योपैथी खड़ी है। तो आयुर्वेद के सिद्धांत पर हेम्योपैथी खड़ी है, जो आपको पता है, और बहुत ही अच्छी पद्धति है, बड़ा प्यारा सा पद्धति है। तो आप हेम्योपैथी का प्रयोग कीजिए, हेम्योपैथी का बढ़ावा दीजिए, और सबसे ज़्यादा आयुर्वेद का बढ़ावा दीजिए, क्योंकि आयुर्वेद ही संपूर्ण है, संपूर्ण स्वास्थ्य विज्ञान है। तो लेकिन हेम्योपैथी भी बहुत अच्छी है,
जो कि आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पे, अर्क प्रकरण के आधार पर ये खड़ी है और जो कि मनुष्य के रोगों का कारण को भी नष्ट करता है। तो हमें हेम्योपैथी का बढ़ावा देना चाहिए और इन पद्धति का इस प्रयोग करना चाहिए। तो जीवन में हेम्योपैथी प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा है, और आयुर्वेद को जीवन में अपनाइए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एलोपैथी दवाओं से बचिए, अंग्रेज़ी दवाओं को खाने से बचिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। और आज जो किडनी के रोग जो सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डायलिसिस के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, वो एलोपैथी दवाइयों के खाने की वजह से बढ़ रहे हैं। चाहे जो किसी का शुगर की दवाइयाँ बरसों खाते रहते हैं, बीपी की दवाइयाँ बरसों खाते रहते हैं, तो इसके कारण से हमारे किडनी ख़राब हो जाती है, लीवर में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो बचिए और आयुर्वेद की दवाई, हेम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग कीजिए। तो मैंने ये छोटी सी जानकारी साझा की, आपको कैसा लगा औरों में बांटिएगा, और अपने देश के लोगों के लिए कुछ न कुछ कीजिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छे कार्य कीजिए, ज़रूरी है। इसमें आप योगदान दीजिए, हमारा साथ दीजिए, इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए, लोगों तक जानकारी पहुंचाइए, और अपने नज़दीक के चिकित्सक से पूछ के दवाओं का प्रयोग कीजिए। जीवन में श्री राजीव दीक्षित जी एक महान क्रांतिकारी, जो हम सभी के गुरु हैं, हमारे आदर्श हैं, उनके विचारों को सुनिए, उनके विचारों को औरों तक बताइए, बहुत ही आवश्यकता है इस देश में। महान वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी हैं, उनके विचार को सुनिए, वेदों को समझिए, जो वेद समस्त ज्ञान और विज्ञान का सूत्र है, समस्त ज्ञान और विज्ञान का मूल है। तो इसीलिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके समझने के कारण से एक मनुष्य का उत्थान हो सकता है, इस सृष्टि का कल्याण हो सकता है, इस मानव जाति का कल्याण हो सकता है, सभी प्राणियों का कल्याण हो सकता है। इसलिए वेद को समझना अनिवार्य विषय है। तो ऐसे महापुरुषों को सुनिए और जीवन को एक नई दिशा दीजिए और एक अपने जीवन का उद्धार कीजिए। तो इस जानकारी को औरों में साझा करें, औरों को बताइए। तो फिर हम मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। मैं कुछ न कुछ लाता रहता हूँ एक भाई के नाते आप सभी के लिए, इसको अमल कीजिएगा। बाकी कभी कुछ बातें कहने में कभी कोई त्रुटि हो जाए तो उसको हमें माफ़ कीजिएगा उसके लिए, और आप सभी हमें मार्गदर्शन कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए कुछ और भी बेहतर जानकारी ला सके, जिससे कि आप सभी का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो। तो इसी बातों के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं, पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, वंदे मातरम।